नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक इतिहास का लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जितने भी आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस एक ही लेक्चर में करने वाले हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? आंसर हो जाएगा कोचीन। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर डैश को हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1961। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था? आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन था? आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किनके नियंत्रण में था? आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न, विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? आंसर हो जाएगा वेंकट द्वितीय ने। अगला प्रश्न, वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? आंसर हो जाएगा मसाले। अगला प्रश्न, किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया था? आंसर हो जाएगा पुर्तगाली व्यापारी। अगला प्रश्न है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके युद्ध में मारा गया था? आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के साथ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बरबोसा कहाँ से था? आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, यूरोप में आमतौर पर कपास की वस्तुओं को क्या नाम दिया गया था जो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लिए गए थे? आंसर हो जाएगा कैलिको। अगला प्रश्न है, भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? आंसर हो जाएगा पुलिकट। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न है, बंगाल में किस स्थान पर 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाने बनाने की अनुमति दी गई थी? आंसर हो जाएगा काशिम बाजार। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की? आंसर हो जाएगा 1608 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? आंसर हो जाएगा सूरत। अगला प्रश्न है, किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद में गिरावट आई? आंसर हो जाएगा सूरत। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया? आंसर हो जाएगा सूरत में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र क्रमशः डैश में स्थापित किया? आंसर हो जाएगा सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहाँ पर स्थित है? मद्रास में। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल 1615, 16, 19 बिताए? आंसर हो जाएगा सर थॉमस हूल। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्वी तट पर किस यूरोपीय कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा डेनिस। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? आंसर हो जाएगा 1658 ईस्वी। पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे जिन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश की थी? आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? आंसर हो जाएगा पांडिचेरी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान फ्रांसीसी समझौता में शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया? आंसर हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान से। 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए थे? यूरोपीय लोगों के द्वारा। डैश में बॉम्बे द्वीप को पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार द्वितीय को दिया गया था? आंसर हो जाएगा 1661 ईस्वी। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? आंसर हो जाएगा 1673 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया था? आंसर हो जाएगा 1693 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अलीवाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 1846 ईस्वी में। हम लोगों का पार्ट नंबर 2 है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता में निर्णायक साबित हुई? आंसर हो जाएगा बांडीगास की लड़ाई। अगला प्रश्न है, किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी। अगला प्रश्न, 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों एवं मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो ने। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आंसर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है, डैश को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी? आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की? आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण था उनके एक सेनापति डैश के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध लड़ाई नहीं? आंसर हो जाएगा मीर जाफर ने युद्ध नहीं लड़ा। अगला प्रश्न, 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? आंसर हो जाएगा मीर जाफर ने। प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और किसको नवाब बनाया गया? आंसर हो जाएगा मीर जाफर को। अगला प्रश्न, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला सभी डैश के नवाब थे? आंसर हो जाएगा बंगाल के नवाब थे। अगला प्रश्न है, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की? आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1774 के प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने वाली अवध के नवाब कौन थे? आंसर हो जाएगा शुजाउद्दौला। अगला प्रश्न है, मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 69 में लड़ा गया था जो डैश से समाप्त हुआ? आंसर हो जाएगा मद्रास की संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 1780 से 1784 ईस्वी में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में मंगलौर संधि पर हस्ताक्षर किए? आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी। अगला प्रश्न है, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किए? आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की? आंसर हो जाएगा चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, किस युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया? आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। टीपू सुल्तान के शासन काल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, सगौली की संधि पर अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर हो जाएगा गोरखाओं। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? आंसर हो जाएगा बोडेयारों ने। अगला प्रश्न है, बडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1779 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राजस्व अभिलेखों में एक राजस्व संपदा है जो एक गांव या गांव का समूह हो सकता है? आंसर हो जाएगा महल। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम का किला डैश में स्थित है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल में किसानों को डैश उगाने के लिए राजी या मजबूर किया? आंसर हो जाएगा झूठ।
अगला प्रश्न है, तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, सिजाउद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया? आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अगला प्रश्न है, अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? आंसर हो जाएगा सिजाउद्दौला। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को डैश उगाने के लिए राजी या मजबूर किया? आंसर हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न है, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध डैश पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? आंसर हो जाएगा एंडाबो की संधि। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? आंसर हो जाएगा हैदर अली। अगला प्रश्न है, किसे मैसूर का बाग शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया? आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध अंग्रेजों और डैश के बीच लड़े गए थे? आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया? आंसर हो जाएगा 1772 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था? आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अगला प्रश्न है, 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया? आंसर हो जाएगा बर्मा। अगला प्रश्न है, किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था? भूमि की आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था? आंसर हो जाएगा बीघा। अगला प्रश्न है, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? आंसर हो जाएगा बंगाल। अगला प्रश्न है, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी? नंबर 1, बंगाल का विभाजन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई, रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जलियांवाला बाग त्रासदी। आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में पुर्तगालियों को हराया? आंसर हो जाएगा शुबाली की लड़ाई। अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? आंसर हो जाएगा गोमदर कुंवर। अगला प्रश्न है, तलातालगर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? आंसर हो जाएगा असम में। आजादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोमस्त डैश था? आंसर हो जाएगा बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक वेतनभोगी नौकर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग डैश शासन किया? 200 वर्ष तक। टीपू के अंतर्गत भू राजस्व डैश एकत्रित किया जाता था? मुख्य रूप से टीपू द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारियों द्वारा। 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब वहां का नवाब कौन था? आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पर कब्जा कैसे कर लिया? आंसर हो जाएगा कुप्रशासन का आरोप लगाकर। अगला प्रश्न है, वर्ष डैश में मराठों के आत्मसमर्पण के बाद तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ और मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया? आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी। अगला प्रश्न है, तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन के साथ कहाँ भेजा गया था? आंसर हो जाएगा बिठूर। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? आंसर हो जाएगा मीर उस्मान अली खान। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर डैश वंश का शासक था? आंसर हो जाएगा माणक्य वंश। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? आंसर हो जाएगा मालाबार। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया? आंसर हो जाएगा 1849 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे की हत्या किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1859 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? आंसर हो जाएगा 1782 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा 1782 ईस्वी। अगला प्रश्न है, व्यपगत की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा सतारा।
1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने असम में खेती करने वालों को उगाने के लिए राजी या मजबूर किया? आंसर हो जाएगा चाय की खेती। अगला प्रश्न है जब अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की तब किसने हथियार उठाया और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया? आंसर हो जाएगा रानी चन्नम्मा। अगला प्रश्न है वाडियार वंश का शासन किस स्थान पर था? आंसर हो जाएगा मैसूर। अगला प्रश्न है 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? आंसर हो जाएगा सर ह्यूरोज। अगला प्रश्न है अधिमिलन पत्र इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर हो जाएगा त्रावणकोर के दीवान। अगला प्रश्न सूरत की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर हो जाएगा रघुनाथ राव। अगला प्रश्न है वर्तमान कोलकाता का गठन 1690 में 3 गांवों कालीकट, गोविंदपुर और सम्मेलन द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा सुतानुती। अब हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय के प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा घटना 1779 किसके शासनकाल में हुई थी? आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतों की शुरुआत की? एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत? आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग्स के युग से संबंधित है? नंबर 1 एंग्लो मराठा युद्ध, नंबर 2 रोहिल्ला युद्ध, तीसरा चैत सिंह हादसा, चौथा दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध? आंसर हो जाएगा शबी। अगला प्रश्न है वॉरेन हेस्टिंग के समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है इंग्लैंड के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारतीय किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स पर। अगला प्रश्न है द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल पहले गवर्नर जनरल कौन बने? आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया? आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है जमींदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा 1793 में की गई थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न है बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिक सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय की समय में शुरू की गए थे? आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है किस भू राजस्व प्रणाली के तहत जमींदारों को सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था? आंसर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने का प्रावधान देता था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने सहायक प्रबंधन की नीति सब्सिडरी अलायंस पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेलेस्ली। अगला प्रश्न है कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेलेस्ली। अगला प्रश्न है 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा रिचर्ड बेलेस्ली। अगला प्रश्न है लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि से ठीक पहले रणजीत सिंह के पास शांति बनाने के लिए किसे भेजा था? आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ। अगला प्रश्न है अमृतसर की संधि कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1809 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने डैश की शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी? आंसर हो जाएगा पॉलिसी ऑफ परमाउंटेसी। अगला प्रश्न है उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों को शिक्षा का मैकाले 1835 के दृष्टिकोण को स्वीकार किया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है किस विनियम ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया? आंसर हो जाएगा मैकाले मिनट 1835। अगला प्रश्न है डैश के लिए भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान लॉर्ड मैकाले ने अधोगामी निस्पंदन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन दृष्टिकोण दिया? आंसर हो जाएगा शिक्षा। अगला प्रश्न है भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित
कर दिया था? आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक ने। अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसके सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां नीत कर दी? आंसर हो जाएगा बंगाल। अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग कानूनों के संयुक्तिकरण, संहिताकरण और सुधार के लिए का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनब्रो। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति की शुरुआत किसने की? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश को किसने संभव बनाया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी को किन कार्यों का श्रेय दिया जाता है? आंसर हो जाएगा पंजाब, बंगाल और सतारा का विलय। अगला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किस समय में हुई थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन का वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है भारत में बजट की प्रणाली वायसराय किसके कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी? आंसर हो जाएगा कैनिंग के 1860 में। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल की निर्णय ने लिया कि बहादुर शाह जफर और उनकी मृत्यु के बाद किसी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है लॉर्ड कैनिंग द्वारा कंपनी से क्राउन में सरकार के स्थान घोषणा किस वर्ष की गई थी? कहाँ की गई थी? इलाहाबाद। अगला प्रश्न है भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई? आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी। अगला प्रश्न है किसके वायसराय काल के दौरान 3 मुख्य शहरों कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए? आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। अगला प्रश्न है सर जॉन लॉरेंस ने किस वर्ष में शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया? आंसर हो जाएगा 1864 ईस्वी में। अगला प्रश्न है एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या में कर दी गई थी? आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है किस घटनाओं को वायसराय लॉर्ड लिटन के समय का माना जाता है? आंसर हो जाएगा अफगान युद्ध और सेक्ट प्रेस एक्ट। अगला प्रश्न है भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है 1880 में भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है इल्बर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1883 में ब्रिटिश वायसराय के द्वारा प्रस्तावित किया था, उसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 को लागू करने का श्रेय किसे जाता है जिसमें बच्चों के रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन गवर्नर जनरल डैश के कार्यकाल के दौरान हुआ था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 डैश के शासनकाल में पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किसने किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने।
अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया सबसे उपयोगी और उत्कृष्ट सुधार क्या माना जाता है, खासकर पंजाब के अविभाजित प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। आंसर हो जाएगा कृषि सुधार। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर के वास्तुशिल्प चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, कोलकाता। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या किया गया था? आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कैसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है किस अधिनियम ने पहली बार कानून में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया? आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा मिंटो मॉर्ली सुधार। अगला प्रश्न है जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अधिनियमित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा 1909 का मिंटो मॉर्ली सुधार। जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तो वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड हॉर्टिंग। अगला प्रश्न है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट 1909 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है 1909 के अधिनियम में द्वैध शासन की अवधारणा को लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू। अगला प्रश्न है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेबेल। अगला प्रश्न है विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाले भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ? आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो लंबा लग रहा हो तो आप लोग 1.25 या 1.5 की स्पीड से वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में आधुनिक भारत पूरा कवर हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न करते हैं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया? आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है आनंद वन की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बाबा आमटे। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष में लिखा था? आंसर हो जाएगा 1882 में। कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था? आंसर हो जाएगा आनंद मठ। अगला प्रश्न है वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है आर्य समाज डैश के खिलाफ है? अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? बॉम्बे। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक मूल नाम क्या था? आंसर हो जाएगा मूल शंकर। अगला प्रश्न है भारत में 19वीं शताब्दी का पुनः जागरण किस वर्ग तक सीमित था? आंसर हो जाएगा उच्च मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है डैश शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है आर्यों के तिब्बत गिरह सिद्धांत के से किस विद्वान का संबंध था? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है आर्य समाज सिद्धांतों पर कब विभाजित हुआ था? आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पश्चिमी भारत के किस धर्म सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है मनुष्य के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर किसकी शिक्षा है? आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु की। अगला प्रश्न है बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आत्माराम पांडुरंग द्वारा राजा राममोहन रॉय को
1829 में सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने में डैश की मदद करने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड बैटिंग। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है, उस 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए कौन जिम्मेदार था? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में। विश्व धर्मों का शिकागो सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म पर बात को मुख्य और आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया था? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? आंसर हो जाएगा नीची जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी शास्त्रों से बचाना। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल शारदा सदन की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम डैश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बाल विवाह। अगला प्रश्न है, नए भारत के पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा श्री रामकृष्ण को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर किस आंदोलन ने सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध देखा? आंसर हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? आंसर हो जाएगा बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने पुनर्जीवित किया? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा मैडम ब्लावाटस्की। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कब और कहाँ स्थापित किया? आंसर हो जाएगा 1882 में अडयार में। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा विनोबा भावे के द्वारा। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में पनवार से। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा इस्लाम को शुद्ध करना। अगला प्रश्न है, समाजवाद अनिवार्य रूप से डैश का एक आंदोलन है? आंसर हो जाएगा कामगार। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में चित्रित किया गया था? आंसर हो जाएगा आनंद मठ। अगला प्रश्न है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम डैश में पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1856 में। अगला प्रश्न है, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के किस राज्य से हैं? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा नवाब अब्दुल लतीफ खान। अगला प्रश्न है, पंडिता रमाबाई ने किन संगठनों की शुरुआत की थी? आंसर हो जाएगा शारदा सदन, मुक्ति सदन और आर महिला सदन। अब हम लोग नागरिक और जनजाति विद्रोह के प्रश्नों को करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नामक नाटक नील बागवानों के विरुद्ध विद्रोह का चित्रण किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में बंगाल में किस विद्रोह का उजागर किया था? आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है, कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? मुंडा विद्रोह 1899, बेल्लौर सैन विद्रोह 1806, संथाल विद्रोह 1855, चुर विद्रोह 1870। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ताना भगत आंदोलन से किस जनजाति का संबंध है? आंसर हो जाएगा उरांव। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई की? आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, सीताराम राजू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा रंपा आंदोलन। अगला प्रश्न है, पथारू घाट किसान ने किस वर्ष असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किया था? आंसर हो जाएगा 1894। अगला प्रश्न है, खासी विद्रोह किस काल में हुआ था? आंसर हो जाएगा 1829, 1833। अगला क्वेश्चन है, खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1817 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजा भारमल को हटाने के कारण
कौन सा विद्रोह हुआ? आंसर हो जाएगा कच्छ विद्रोह। अगला प्रश्न है मालवार के दक्षिणी तालुकों में मालावार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1921 ईस्वी में अवध के तालुकदारों के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र ने। अगला प्रश्न है 1817 ईस्वी के पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा बख्शी जगबंधु विद्याधर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है सुरेंद्र शाही ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा संबलपुर विद्रोह। अब हम लोग 1857 का विद्रोह के क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला प्रश्न है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई? आंसर हो जाएगा बैरकपुर में। अगला प्रश्न है मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहाँ पर फांसी दी गई थी? आंसर हो जाएगा बैरकपुर। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया? आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिसरायली। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक कारण डैश को सत्ता का हस्तांतरण था? आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन। अगला प्रश्न है कौन सा कथन 1857 के विद्रोह की प्रकृति की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा सत्ता हासिल करने के लिए पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का आखिरी प्रयास। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा सिपाहियों द्वारा। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? आंसर हो जाएगा नई एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल। अगला प्रश्न है मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे की बेटी मणिकर्णिका तांबे के रूप में प्रसिद्ध हुई? आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ? आंसर हो जाएगा महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया? आंसर हो जाएगा लखनऊ से। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई की हार और हत्या कब हुई? आंसर हो जाएगा जून 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लाइन खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई? आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा नाना साहब ने। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे? आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? भारत के गवर्नर जनरल भारत के वायसराय बन गए, भारत के राज्य सचिव नियुक्त किए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन से स्थानांतरित दिया गया, ब्रिटिश सेना में भारताल अनुपात बढ़ाया गया। आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है 1857 की मान विद्रोह के दौरान दिल्ली में नेतृत्व नाम मात्र रूप से बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा था? आंसर हो जाएगा जनरल बख्त खान के द्वारा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा शाह आलम उपाधि किसे सम्मान किया गया? आंसर हो जाएगा बख्त खान को। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम सेट करें जिसमें हुई थी। सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा भारत पहुंचे, बाबर ने मुगल वंश की शुरुआत की। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 1। अगला प्रश्न है कानपुर में सिपाही विद्रोह के समय नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था और डैश ने उन्हें उनके सैनिकों को का नेतृत्व किया। आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। हम लोगों ने 1857 क्रांति के प्रश्न कर लिए हैं। अब हम लोग क्रांतिकारी के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा सूर्यसेन ने। अगला प्रश्न है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है लाहौर षड्यंत्र का मामला किसके खिलाफ दर्ज किया गया था? आंसर हो जाएगा भगत सिंह के। अप्रैल 1929 में भगत सिंह के साथ किसने विधानसभा में बम फेंका था? आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त ने।
9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा 9 अगस्त को और कौन सी सनसनीखेज गतिविधि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा शुरू की गई थी? काकोरी मेल ट्रेन डकैती। काकोरी डकैती कांड का नायक कौन था? आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? आंसर हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न है, मित्र मेला वीर सावरकर द्वारा वर्ष डैश में स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। आंसर हो जाएगा 1900 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु। डैश 1928 में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे चंद्रशेखर आजाद। अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उलटने के लिए 1925 में डैश के सदस्यों द्वारा काकोरी षड्यंत्र की योजना बनाई गई थी। आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। काकोरी षड्यंत्र के 1925 के लिए किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। अगला प्रश्न है, डैश हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी में ट्रेन डकैती को अंजाम दिया? अशफाक उल्लाह खां। उसमें 17 सदस्य थे। 17 सितंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या किसने की थी? आंसर हो जाएगा भगत सिंह है। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है का संबंध से है। आंसर हो जाएगा भगत सिंह। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की थी? आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का एक क्रांतिकारी कौन था जो केवल 18 वर्ष का था और उसे मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी? आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है, कांगेर वन क्षेत्र में विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 में ब्रिटिश अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड और चार्ल्स आयस की हत्या के लिए किसे फांसी दी गई थी? आंसर हो जाएगा चापेकर बंधु को। अगला प्रश्न है, डैश असम की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए? आंसर हो जाएगा कनकलता बरुआ। डैश को फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में मार दिया गया था? आंसर हो जाएगा करतार सिंह सराभा। हम लोगों ने क्रांतिकारी के प्रश्न कर लिए हैं। अब हम लोग कांग्रेस और उसके सत्य के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? आंसर हो जाएगा 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा बॉम्बे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस वर्ष गाया गया था? आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस वर्ष आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन किसकी चर्चा के लिए हुआ था? आंसर हो जाएगा भारत के भविष्य का प्रशासन। 1930-32 के दौरान भारत के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे? आंसर हो जाएगा 3। तीसरा गोलमेज सम्मेलन वर्ष में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1932 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, 1937 में कांग्रेस ने कितने राज्यों में मंत्रालयों का गठन किया? आंसर हो जाएगा 7 राज्य। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना को स्वीकार किए जाने के समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, 1937 में जिन 2 राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रालय
थी वे कौन थे? आंसर हो जाएगा बंगाल और पंजाब। अगला प्रश्न है 1906 में आयोजित अपने अधिवेशन में स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है बाल, पाल और लाल किसके प्रमुख नेता थे? आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कौन सा संघ था? आंसर हो जाएगा भारतीय संघ। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान पहली बार 1911 में डैश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में कहाँ गाया गया था? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा नागपुर में। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा M.K. गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा बिल भाई, यहां पर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में कौन शामिल हुआ था? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा था? आंसर हो जाएगा मद्रास सत्र 1927। किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? आंसर हो जाएगा 1929 में। 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर हो जाएगा इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1903 में हुआ जो मद्रास में हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा लाल मोहन घोष। अगला प्रश्न है कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नंबर 1 गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई। नंबर 2 महात्मा गांधी ने सत्र की अध्यक्षता की। नंबर 3 भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। 4 नंबर इस कार्यक्रम में खिलाफत आंदोलन की शुरू किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई थी। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस डैश में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए। आंसर हो जाएगा 1938 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस डैश को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया। अगला प्रश्न है 1940-46 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद। हम लोगों ने कांग्रेस और उसके सत्र के प्रश्न कर लिए हैं। अब हम लोग मुस्लिम लीग के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा आगा खान के द्वारा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा ढाका में। अगला प्रश्न है 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य की वकालत कब और कहाँ की थी? आंसर हो जाएगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न है भारत के किस कस्बे शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर मीनार है? आंसर हो जाएगा गुंटूर आंध्र प्रदेश। हम लोगों ने मुस्लिम लीग के प्रश्न कर लिए हैं। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने मुस्लिम लीग के प्रश्न कर लिए हैं। हम लोग कुछ और संघ के प्रश्न करेंगे। इससे हम लोगों का 10वां पार्ट है। पहला प्रश्न है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किसने की थी? आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है वर्ष 1866 में पूर्वी भारतीय संघ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? आंसर हो जाएगा लंदन। अगला प्रश्न है 1870 में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे?
आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगला प्रश्न, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में डैश की स्थापना हुई? आंसर हो जाएगा भारतीय संघ। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन भारत में डैश के दौरान शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1914 के दौरान बर्लिन में इंडियन नेशनल पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा चंपकरमन पिल्लई के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है? आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगला प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव और मीनू मसानी। अगला प्रश्न है, किस नेता ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? आंसर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, किस 1936 में इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, महारानी गायत्री देवी किसकी सदस्य थी? आंसर हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी। अब हम लोग प्रमुख व्यक्तित्व के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, माई मदर पेंटिंग किसने बनाई थी? आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक द अल हिलाल की शुरुआत की, लेकिन सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने पर डैश में उन्होंने अल बालाग की स्थापना किया? आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। डैश को भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन यूंग। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की? आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन यूंग। 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरुआत किया था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, दलितों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसने की? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष का जन्म कहाँ हुआ? अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में हुआ था। आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1872 को। अगला प्रश्न है, 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने डैश और डैश नाम से 2 साप्ताहिकों की शुरुआत की? अंग्रेजी में कर्मयोगिन और बंगाली में धर्म। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष को किस संबंध में गिरफ्तार किया गया था? आंसर हो जाएगा अलीपुर बम केस। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की मृत्यु के समय उनका संबंध किस राजनीतिक दल से था? आंसर हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया? आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, देश बंधु किसकी उपाधि है? आंसर हो जाएगा CR दास। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी? आंसर हो जाएगा CF एंड्रयूज। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी
का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक में धन निष्कासन के अपने सिद्धांत का वर्णन किया था। आंसर हो जाएगा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ डैश है? आंसर हो जाएगा स्वशासन। अगला प्रश्न है 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई थी? आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न पुस्तक प्रेजेंट डायरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है 1930 में गिरफ्तारी कांड पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए? आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण। अगला प्रश्न खान अब्दुल गफ्फार को किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बादशाह खान। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है मेरे सर मेरे शरीर पर पड़ी गई लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक कील का काम करेगी, किसने कहा था? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम एक डैश दैनिक अखबार था? उर्दू। पंजाब में कृषि आंदोलन के आयोजन के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष मांडल्य निर्वाचित किया गया था? आंसर है 1907 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने स्वयं किस पुस्तक में यह घोषणा की थी कि 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गांधी जी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति डैश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय हुई थी? आंसर हो जाएगा फरवरी 1916। अगला प्रश्न है गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? आंसर हो जाएगा नमक कानूनों का निरसन। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह से कौन से नेता जुड़े हुए हैं? अनुग्रह नारायण सिन्हा, जे.बी. कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद। महात्मा गांधी ने वर्ष डैश में मेडंटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया? आंसर हो जाएगा 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की? आंसर हो जाएगा 241 मील। अगला प्रश्न है जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो नमक सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी ने। गांधी सत्य को माध्यम से महसूस करना चाहते थे, अहिंसा। 1918 में महात्मा गांधी भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने गए थे? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद गए थे। अगला प्रश्न है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल। अगला प्रश्न है जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो किसने कहा था कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा में ऐसा व्यक्ति कभी इस धरती पर रहा था? आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगला प्रश्न है एक सत्याग्रही डैश कर अहिंसा से युद्ध जीत सकता है? उत्पीड़कों की अंतरात्मा से अपील। पूना समझौते पर महात्मा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अखिल भारतीय कांग्रेस समिति सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा बेलगांव, कर्नाटक। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी मां कहा था? आंसर हो जाएगा भगवद गीता को। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के अलावा भारत में छुआछूत का विरोध करने वाले अन्य प्रमुख नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न 3 कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा चंपारण में। 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न है
12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इस आंदोलन में लोग सरकारी कानूनों की अवहेलना कर रहे थे। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार ने अवैध घोषित कर दिया था। तीसरा है, इस आंदोलन की शुरुआत ऐतिहासिक दांडी मार्च से हुई थी। चौथा है, 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, इसका आंसर है 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरदा जेल में डैश के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू किया था। आंसर हो जाएगा रामसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार। गांधी जी डैश कट्टर समर्थक थे। आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योगों के। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दांडी मार्च डैश का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे डैश आएगा हिंदू समाज में विभाजन। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने आजाद शत्रु किसे कहा था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी को पीटा गया और फुटपाथ से फेंक दिया गया था? आंसर हो जाएगा डरबन। अगला प्रश्न है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा गांधी जी। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा? आंसर हो जाएगा गांधी जी। धर्म से रहित कोई राजनीति नहीं होती, किसके द्वारा कहा गया? आंसर हो जाएगा गांधी जी। अगला प्रश्न है, किसने अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया कि हर आंख से हर आंसू पहुंचना? आंसर हो जाएगा गांधी जी। अगला प्रश्न है, किस के प्रस्तावों को एक विफल बैंक का पर पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से कौन मिले थे? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसकी वकालत नहीं की? आंसर हो जाएगा भारी उद्योग की। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, डैश को प्यार से बा कहा जाता था? आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे, वे पेशे से एक वकील थे। आंसर है, महात्मा गांधी किसके लेखन की गहराई से प्रभावित थे? आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, एम के गांधी ने 5 मार्च 1931 संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से के साथ आधिकारिक बैठक में भाग लिया। आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि सत्य ही परम वास्तविकता है और वही ईश्वर है? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय को मावना की उपाधि किसने दी थी? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, डैश को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए 1915 में 65 के लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा केसर हिंद से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, एक झंडा सभी राष्ट्रों के लिए एक आवश्यकता है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, विचार साधन अंत को उचित सिद्ध करता किसने विकसित किया था? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि स्वाद का असली जगह जीव नहीं बल्कि मन है? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है, युवा भारत और हरिजन के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त देती है लेकिन उसके लालच के लिए नहीं, यह किसने कहा? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, किसने 1932 में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अपने रचनात्मक कार्य भाग के रूप में हरिजन सेवक संघ को संगठित किया? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने एक अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पसंदीदा गीत वैष्णव जनतो की पटकथा किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति कौन सी है? आंसर हो जाएगा बहादुरों की अहिंसा।
अगला प्रश्न है 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसके समर्थन में एक सत्याग्रह का आयोजन किया? आंसर हो जाएगा फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावित किसान। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के अनुसार चलना चाहिए? आंसर राजनीति और धर्म को साथ साथ। गांधी के नैतिक दर्शन का कौन से निर्देशक सिद्धांत पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है? आंसर हो जाएगा गौ हत्या पर रोक। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना था। आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योगों को। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? आंसर है पुतलीबाई। अगला प्रश्न है मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा गया था? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है गांधी जी के नमक सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। गांधीवादी विचारों का सारांश है? आंसर हो जाएगा सत्याग्रह। जनवरी 1915 महात्मा गांधी डैश से भारत लौटे? दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक को सबसे पहले कहाँ लागू किया था? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न महात्मा गांधी समाजवाद में नहीं है? इसका आंसर है राज्य की आवश्यकता। अगला प्रश्न है गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा नैतिक मूल्यों पर आधारित नए समाज का जन्म। अगला प्रश्न है गांधी की रामराज की परिभाषा क्या है? सभी की परम भलाई। अगला प्रश्न है किसने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए पीड़ा दी थी? हेनरी डेविड थोरो। अगला प्रश्न है गांधी की अभिभावकता की अवधारणा सत्य है? पूंजीवाद समाज को समानतावादी समाज के रूप में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपकरण के माध्यम से आर्थिक समानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? आंसर हो जाएगा सरपस्ती सिद्धांत। सत्याग्रह की शक्ति ने किसकी शक्ति पर बल दिया? आंसर हो जाएगा शक्ति। अगला प्रश्न गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब क्या था? सत्य और अहिंसा। सर्वोदय का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा सबका उत्थान। अगला प्रश्न है 1947 में गांधी जी ने पहली बार एक देशी रियासत में नियंत्रित जनसंघर्ष की अपनी विशिष्ट तकनीकों को आजमाया। उन्होंने अपने एक करीबी सहयोगी को सत्याग्रह का नेतृत्व करने की अनुमति दी। वह कौन था? आंसर हो जाएगा राजकोट में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अनुमति दी। अगला प्रश्न है वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव किसने दिया? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न 1937 में कहाँ स्थानीय भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा के लिए गांधी के प्रस्तावों का समर्थन करने वाला एक शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा वर्धा में। अगला प्रश्न महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा कि वह अर्धनग्न फकीर है? आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। 1933 तक गांधी जी द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। अगला प्रश्न किस पत्रिका में महात्मा गांधी ने संविधान से जो करना चाहते थे उसका उल्लेख किया है? आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। अगला प्रश्न है मदन मोहन मालवीय का संबंध किन समाचार पत्रों से है? आंसर हो जाएगा नेता, हिंदुस्तान, अभ्युदय। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 1910। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी किस अखबार के संपादक थे? आंसर हो जाएगा राष्ट्र विस्तार। अगला प्रश्न है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में किसने घोषित किया? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है किस भारतीय राजनेता ने इन जादुई शब्दों का प्रयोग किया? कई सालों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न किसने कहा आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारतीय जीवन को स्वतंत्रता के लिए जागता है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1945 के मध्यरात्रि को संसद में संबोधित किया था? आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अगला प्रश्न संघ का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? आंसर हो जाएगा 1928 की नेहरू रिपोर्ट। अगला प्रश्न है 1920 में अवध किसान सभा के संस्थापकों में कौन सा नेता था? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1939 में अखिल भारतीय राज्यों के जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है घटना थी जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया? आंसर हो जाएगा
गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात वर्ष 1917। अगला प्रश्न है, किस जोड़ी ने रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? आंसर हो जाएगा सरदार पटेल और बीपी रमन। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, 1928 में गुजरात के बारडोली में के स्थानीय किसानों के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के एक सहयोगी ने उनसे अलग होकर तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन नामक एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया, वह कौन था? आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न है, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न है, द्रविड़ कड़ंगम के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न है, तमिल साप्ताहिक पत्र का कुड़ी अरासू की शुरुआत किसने की? आंसर हो जाएगा पेरियार ईवी स्वामी। पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? आंसर हो जाएगा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कॉमेडी किसने शुरू किया था? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के अग्रदूत कौन थे? आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। मॉडर्न इंडिया के हार्बिंगर के रूप में किसे जाना जाता है? राजा राममोहन राय को। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। किंग दमयंती डैश द्वारा चित्रित की गई थी? आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड दिया था लेकिन जलियांवाला हत्याकांड के दौरान इसे वापस कर दिया था? आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। छद्म नाम भानु सिंघा का प्रयोग किसने किया? आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा रचित था? आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, डैश को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जनगण मन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? आंसर हो जाएगा भारत विधाता से। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में अपने निबंधों का संग्रह विश्व परिचय किसे समर्पित किया? आंसर हो जाएगा प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस को। जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक कौन थे? आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न, भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, गोलकुंडा के शाही मकबरे द स्नेक चार्मर और द क्वींस राइवल किनकी कप्तान है? आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा के लिए अहर्ता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न, वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज के रूप में किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसके द्वारा एक समाचार पत्र था? आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। आजाद हिंद फौज का गठन डैश में हुआ था? आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है? आंसर हो जाएगा कटक ओडिशा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक।
अगला प्रश्न है 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक कस्बे में आईएनए का झंडा फहराया। वह शहर अब किस राज्य में है? आंसर है मणिपुर। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी अल्पकालीन सरकार की स्थापना कहाँ की? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। किस नेता ने आजाद हिंद फौज का गठन किया? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आय दूंगा के नारे किसने दिए? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता के रूप में किसने संदर्भित किया? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करके अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच सुलह की वकालत किसने की? सैयद अहमद खान ने। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी संस्थापक संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि के दौरान दी गई थी। आंसर हो जाएगा होम रूल आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है 1908 में अंग्रेजों द्वारा कारावास पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। आंसर हो जाएगा मांडले। अगला प्रश्न है किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में महाकाव्य गीता रस लिखा था? आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है 1991 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? आंसर हो जाएगा पुणे भाभी। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। पहला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अगला प्रश्न है गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न है नमक मार्च कहाँ समाप्त हुआ? आंसर हो जाएगा दांडी गुजरात। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों की टीम कितने दिनों तक दांडी मार्च के लिए चली थी? आंसर हो जाएगा 24 दिन। अगला प्रश्न है 1930 दांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा। अगला प्रश्न है जिस मुद्दे पर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था वह था? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक एकाधिकार का प्रयोग। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा था? आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा। अगला प्रश्न है 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? आंसर हो जाएगा झंडा सत्याग्रह। अगला प्रश्न संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल और सोवन सिंह भकना 1913 में। अगला प्रश्न है 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा रासबिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न है भूलाभाई देसाई की सबसे यादगार उपलब्धि डैश के अंत में लाल किला परीक्षण में आजाद हिंद फौज के जवानों की वकालत थी? आंसर हो जाएगा 1945। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है पंजाब की जलियांवाला बाग में डैश को हुआ था? आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न बैसाखी दिन 1919 को लोगों की भीड़ पर डैश द्वारा जारी किया गया आदेश भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया? आंसर हो जाएगा जनरल डायर के द्वारा। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए डैश आयोग का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा हंटर। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन डैश के अपमान के विरोध में शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा तुर्की खलीफा। अगला प्रश्न है मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किस शहर में किया गया था? आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है डैश आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? आंसर हो जाएगा खिलाफत। अगला प्रश्न है गांधी जी को उम्मीद थी कि असहयोग को डैश के साथ जोड़कर भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम सामूहिक रूप से औपनिवेशिक शासक का अंत कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है डैश में कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा पश्चिमी पंजाब। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू द्वारा
ऐतिहासिक लखनऊ संधि के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे दी गई थी? आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1916 की लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथी विंग के पुनर्मिलन को चिन्हित किया। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था? आंसर हो जाएगा दायकाओं में सील भरवाने को लेकर हिंदू और मुसलमान। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और अन्य 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप मसौदा तैयार किया था? आंसर हो जाएगा 1928 को। अगला प्रश्न है, भारत के पूरे क्षेत्र के लिए डोमिनियन की मांग पहले डैश में की गई थी? आंसर हो जाएगा नेहरू को 1928। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत डैश में हुई थी? आंसर हो जाएगा 1920। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था? आंसर हो जाएगा 1922 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी गई थी? आंसर हो जाएगा कैसर हिंद। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे कहा गया? आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी, 1923 में बनाई गई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में आयोजित अपने डैश अधिवेशन में असहयोग पर प्रस्ताव पारित किया था? आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड किस प्रांत में हुआ था? आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है, सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा की घटना का वापस ले लिया गया था? आंसर हो जाएगा फरवरी 1922 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन के विचारों की परिकल्पना डैश पर नहीं की गई थी? आंसर हो जाएगा आम दंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में प्रस्तुत कीजिए। पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है चौरी चौरा। आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा हो जाएगा चौरी चौरा। किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला? आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह डैश समझा जा सकता है? असहयोग आंदोलन से। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह के 3 महत्वपूर्ण रूपों के नाम लिखिए। आंसर हो जाएगा असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब तक चला? आंसर है सितंबर 1920 से अप्रैल 1922। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 1934 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में डैश के प्रावधान किए गए? आंसर हो जाएगा हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त मतदाता। अगला प्रश्न है, भारत के किस वायसराय ने अगस्त ऑफर के नाम से जानी जाने वाली घोषणा की? आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, भारत के किस वायसराय ने 1947 में बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि वह भूखे ग्रामीणों बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरित करे? आंसर हो जाएगा बलिया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 ने व्यापक संभव पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश में समानांतर सरकार का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा बलिया। कहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को मंजूरी दी? आंसर हो जाएगा वर्धा, 1942। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा अगस्त क्रांति मैदान, मुंबई। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण कौन सा था? आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन की विफलता। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए कौन जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा औड़ा आसफ अली। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, आगा खान पैलेस जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में कार्य किया, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी किया? आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस का टूटा हुआ गुट दल किस वर्ष में फिर से एक हो गया? आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि
सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो ने। स्वदेशी आंदोलन डैश के रूप में शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। डेल्टाई आंध्र में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा वंदे मातरम आंदोलन। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? आंसर हो जाएगा 1944। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके क्रम में लिखिए। चंपारण सत्याग्रह, बंगाल का विभाजन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। आंसर हो जाएगा पहले आएगा बंगाल का विभाजन, फिर आएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, बैकहोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के विकास ने डैश को जन्म दिया? आंसर हो जाएगा एकता को जन्म दिया। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को हमारी संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन क्यों है? आंसर हो जाएगा इस दिन संविधान को अपनाया गया था। अब हम लोग ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां की जो प्रश्न है वो करने वाले हैं। पहला प्रश्न, जिला कलेक्टर का मुख्यालय कार्यालय कब बनाया गया था? आंसर हो जाएगा 1772 ईस्वी। अगला प्रश्न है, डैश ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था, इसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को बदलना था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के सत्र के रूप में डैश में फोर्ट विलियम में की गई थी? आंसर हो जाएगा कोलकाता। ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784 एक डैश था? आंसर हो जाएगा विनियमन अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को किस अधिनियम ने समाप्त किया? आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न, मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि भारतीय स्वतंत्रता तक मौजूद थी का निर्माण किसने किया? आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई किस भूमि व्यवस्था प्रणाली में किसानों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान की गई? मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी प्रणाली ने ब्रिटिश शासन के तहत लगभग 10% क्षेत्र को कवर किया, जिसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, असम और ब्रिटिश भारत के कुछ अन्य हिस्से शामिल थे? आंसर हो जाएगा 51%। अगला प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी ने। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार का पर एकाधिकार समाप्त हो गया? आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, कोलकाता के बिनोय बादल दिनेश मीडी बाग या जलौजी क्षेत्र में मुद्रा भवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1835 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जाति नियोक्ता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? आंसर हो जाएगा 1851 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी। बोरी बंदर और ठाणे के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी में चली थी? आंसर हो जाएगा अप्रैल 1853। भारत में पहली रेलवे लाइन के पीछे कौन आदमी था? आंसर हो जाएगा जॉर्ज क्लॉथ। अंग्रेजों ने भारत में शुरुआत किस कारण की थी? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, 1854 में भारत में पहली कपास मिल डैश में स्पिनिंग मिल के रूप में स्थापित की गई थी? बॉम्बे। कि शिक्षा आयोग ने तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करेगी? वुड्स डिस्पैच ने। अगला प्रश्न है, 1854 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित था? आंसर हो जाएगा भारतीय शिक्षा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? आंसर हो जाएगा वुड्स डिस्पैच। औपनिवेशिक भारत के फंदर में हॉर्टेक समिति की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा शिक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिससे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया। इसे क्या कहा गया? आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिसरायली। अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए अधिनियम पारित क्या किया गया? आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878। अगला प्रश्न है, कौन सा विधेयक अधिनियम द्वारा भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया और देश में ब्रिटिश और भारतीय नागरिकों न्यायाधीशों की
भी समानता की मांग की। आंसर हो जाएगा डलवर्ट लिन। अगला प्रश्न है एचिसन आयोग 1886 को डैश में सुधारों के लिए सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था। आंसर हो जाएगा भारतीय सिविल सेवा। अगला प्रश्न है मॉर्ले मिंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई। आंसर हो जाएगा मुसलमानों। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई। आंसर हो जाएगा 1909। मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। आंसर हो जाएगा 1911 में। अगला प्रश्न है किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था। आंसर हो जाएगा 1911। अगला प्रश्न स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में कब स्थानांतरित किया। आंसर हो जाएगा 1911 को। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय सम्मान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्धि के न्यायालय में कैद करने के लिए अधिकृत किया। आंसर हो जाएगा 1919 का रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। आंसर हो जाएगा 1919 में। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों की नजरबंदी डैश विशेषता थी। आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न जलियांवाला बाग त्रासदी से किस ब्रिगेडियर का संबंध था। आंसर हो जाएगा जनरल डायर। अगला प्रश्न साइमन की कमीशन भारत में किस वर्ष आया था। आंसर हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए किसने कहा था। आंसर हो जाएगा शिव स्वामी अय्यर ने। लाला लाजपत राय जब पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए तब किसका विरोध कर रहे थे। आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन का। अगला प्रश्न साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किसकी समीक्षा के लिए था। आंसर हो जाएगा द्वैध शासन का कार्य और संवैधानिक सुधार के लिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों था। आंसर हो जाएगा आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना जून 1947 में किस प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था। आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। डैश यूनाइटेड किंगडम से संसद से के 7 सदस्यों का एक समूह था ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का देने के लिए गठित किया गया था। सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। अगला प्रश्न 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इंडियन घोषणा ने क्या वादा किया। आंसर हो जाएगा भारत को प्रभुत्व का दर्जा। अगला प्रश्न है 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैश ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की जो दलित वर्गों, मुसलमानों, यूरोपीय सिखों, एंग्लो इंडियन और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा रैमसी मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी। आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की सिफारिश डैश द्वारा की गई थी। आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया था। आंसर हो जाएगा 1942। अगला प्रश्न महात्मा गांधी की टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्तावों के बारे में है। आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। अगला प्रश्न कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री कौन थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न जब भारत को स्वतंत्रता मिली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। भारत को डैश अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक शासकों ने उपनिवेशकों में लोगों को शिक्षित करने में क्या दिक्कत महसूस हुई। आंसर हो जाएगा बहुत अधिक शिक्षा विद्रोह का कारण बन सकती है। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने मद्रास में किसानों को उगाने के लिए राजिया मजबूर किया। आंसर हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राज्य सचिव का क्या मतलब था। आंसर हो जाएगा एक ब्रिटिश मंत्री को भारत सरकार पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी का मुख्य रूप से निवेश किया गया था। आंसर हो जाएगा कृषि में। अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश राज्य व्यवस्था में सर्वाधिक लाभ किसे हुआ। आंसर हो जाएगा जमींदारों। संविधान सभा के प्रश्न करेंगे।
भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस शहर में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1946। अगला प्रश्न, नवनिर्वाचित संविधान सभा से भारत की अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1946। 1946 संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भारतीय रियासतों को का प्रतिनिधित्व किया? आंसर हो जाएगा 93। अगला प्रश्न है, 1946 संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी ने। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। किस नेता ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है, भारत का स्वतंत्रता विधेयक पहली बार लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में कब प्रस्तुत किया गया था? आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, 15 अगस्त को भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार क्या था? एडमिरल माउंटबेटन के सामने जापानी सेना के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ। भारत ने प्रभुत्व का दर्जा डोमिनियन स्टेटस कब प्राप्त किया? आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, 1945 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में किस राज्य की सदस्यता सबसे अधिक थी? आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। भारत सरकार ने 1948 में कोड नाम ऑपरेशन पोलो के तहत डैश पर बलपूर्वक अधिकार कर दिया? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, नेहरू लियाकत समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर हो जाएगा 1950। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सचिव कौन थे? आंसर हो जाएगा HBR अयंकर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। अब हम लोग विविध क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, 1782 में हिंदुस्तान का पहला नक्शा किसने बनाया था? आंसर हो जाएगा जेम्स रेनेल ने। अगला प्रश्न है, 1815 में भारत के पहले सर्वेक्षक जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी को। अगला प्रश्न है, 1826 में अंग्रेजों और बर्मा के बीच किस संधि के कारण अंग्रेजों ने असम पर कब्जा कर लिया? यंडाबू की संधि। अगला प्रश्न है, 1850 के दशक के दौरान ब्रिटेन को डैश के रूप में जाना जाने लगा? आंसर हो जाएगा दुनिया की कार्यशाला। अगला प्रश्न है, किसने फांसी पर चढ़ने से पहले भारत को फिर से संगठित होने तक अपनी राख को सही सलामत रखने की इच्छा व्यक्त की थी और सम्मेलन होने के बाद उन्हें सिंधु में फेंक देने का कहा था? आंसर हो जाएगा नाथुराम गोडसे। ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह किस पुस्तकालय में है? आंसर हो जाएगा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, सफदरजंग का मकबरा एक बगीचे के बीच में है, नवाब सुजाउद्दौला द्वारा डैश में बनवाया गया था? आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। सारे जहां पर अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? आंसर हो जाएगा अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा महेंद्रलाल सरकार। अगला प्रश्न, लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो बनने वाली पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा HC वाडिया। अगला प्रश्न, कोमा गाटा मारू क्या था? आंसर हो जाएगा एक जहाज। अगला प्रश्न, इंडिया हाउस डैश स्थित है? आंसर हो जाएगा लंदन में। अगला प्रश्न, नई दिल्ली के सरकारी परिसर में 2 मील का रास्ता शामिल था जो वर्तमान में राजपथ है, जिसे के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा किंग्सवे के रूप में। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध रचना की डिजाइन किसने किया? आंसर हो जाएगा जॉर्ज बेटेट। अगला प्रश्न है, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई? आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 1875 के शाही दरबार में
हाथ से बनी खादी पहने कौन शामिल हुआ था? आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी। अगला प्रश्न है भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से डैश द्वारा बनाई गई थी? आंसर हो जाएगा अवनींद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है रैली आयोग 1902 को डैश में सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था। अगला प्रश्न है डैश को पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था? आंसर हो जाएगा इमारतों। अगला प्रश्न है 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ डिफरेंसेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा कनाड के ड्यूक। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के विचार की संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष जाता है? आंसर हो जाएगा 1921 को। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में डैश में स्थापित किया गया था लेकिन 1935 में स्थायी रूप से बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया? आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अगला प्रश्न है भारत ने वर्ष डैश में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया? आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना डैश की गई थी? आंसर हो जाएगा 1994 में। अगला प्रश्न भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते की शर्त किस वर्ष हस्ताक्षर हुई? आंसर हो जाएगा 1972। अगला प्रश्न मोरारजी देसाई ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किस अवधि के दौरान कार्य किया? आंसर हो जाएगा 1967 से 1969। अगला प्रश्न भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह भारत में 19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में डैश में हुआ था? आंसर हो जाएगा पश्चिमी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? पहला है कुका आंदोलन असम, दूसरा है फराजी आंदोलन बंगाल, तीसरा है पालीगढ़ आंदोलन करनूल और लास्ट है मुफला विद्रोह माला। हमारा आंसर हो जाएगा कुका आंदोलन पंजाब। हम लोगों ने आज मॉडर्न इंडिया पूरी फिनिश कर ली है। यदि आप लोगों को ये वीडियो लंबा लग रहा हो तो आप लोग 1.25 या 1.5 की स्पीड से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा जिससे कि एक क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न इंडिया सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।